आदिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारे पास दृष्टि है और अपनी दृष्टि के बल पर हम बहुत कुछ देखते भी हैं। संत कहते हैं दृष्टि से दुनिया को देखना और अपने आप को देखने की दृष्टि पाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक बहिर्दृष्टि है और दूसरी अंतर्दृष्टि है। बहिर्दृष्टि हमें बाहरी जगत का दर्शन कराती है, जो हम निरंतर करते रहते हैं। अंतर्दृष्टि हमारे भीतरी जगत का परिचय कराती है, जिसे कोई बिरला ही देख पाता है। बाहर का परिचय अनादि का है, बाहरी संपर्क अनादि से है, तो बाहर के प्रति रुचि भी हमारी अनादि से चली आ रही है। अंतर्दृष्टि, अंदर का परिचय, अंदर का संबंध और अंदर का अनुभव बहुत दुर्लभ है। संत कहते अपने आप को पहचानो, अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। बाहर देखने का अनुभव बहुत पुराना है और अभ्यास भी बड़ा लंबा है। भीतर देखने का अभ्यास करो और एक बार जब तुम्हें भीतर का अनुभव मिल जाएगा तो फिर तुम्हें अन्य किसी अनुभव की चाह ही नहीं रहेगी। आज गुरुदेव इसी आशय की बात हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि बाहर मत देखो, भीतर देखने की कोशिश करो। आज का बड़ा गहरा और आध्यात्मिक संबोधन है। देख रहा हूं, देख न पा रही है वे आंखें मुझे। देख रहा हूं, देख न पा रही है वे आंखें मुझे। हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं और आंखों से ही हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आंखें सबको देख रही है, पर मुझे कहां देख पा रही है। ये अभिव्यक्ति कोई साधारण नहीं, बहुत गहरे उतरने के बाद की अनुभूति है। देख रहा हूं, देख ना पा रही है वे आंखें मुझे। आंखें बाहर है और केवल बाहर की चीजों को ही दिखा पाती है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। दिखना, देखना, दिखाना और देखने वाला। दिखना, दिखाना, देखना और देखने वाला। हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो यथार्थता क्या है? जो भी दृश्य है वह क्या है?
देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। जब भी हम अपनी दृष्टि को बाहर की ओर दौड़ाते हैं, अपनी इस दृष्टि को पसार कर देखने की कोशिश करते हैं, क्या दिखता है? जड़, मूर्त, रूप, राग, रंग, ये कुछ भी, जो कुछ भी दिख रहा है वो है क्या? जो भी दृश्य है सब अचेतन है। जो भी दृश्य है वो अचेतन है, वह तुम नहीं हो। काश इसे समझ पाते। न तुम हो न तुम्हारा है। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि माध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। ये जो भी दृश्य मुझे दिख रहा है वह सब का सब अचेतन है, और जो चेतन है वो अदृश्य है। दिखने वाला जड़ है और देखने वाला चेतन है। हमारा चित्त जड़ में उलझा है, दृश्य में उलझा है, उसे दृष्टा की कोई परवाह ही नहीं। क्वरुष्यामि क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि माध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। मैं कहां रोष करूं, कहां तोष करूं, मैं माध्यस्थ हो जाता हूं। ये सब जड़ का विस्तार है, जिससे तुम्हारा राग है, जिससे तुम्हारा मोह है, जिससे तुम इतना ज्यादा अटैच हो रखे हो, वो सब पर है, वह सब जड़ है, वह सब भंगुर है, वह सब विनाशिक है, वह सब अशाश्वत है, वह सब अस्थायी है, वह सब का सब नाशवान है। क्या दिख रहा है? सब पौद्गलिक है। जब मैं संघ में आया, नया नया सामायिक करता था, आत्मा का ध्यान करने की उमंग जगती थी, ध्यान लगता नहीं था। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ध्यान कैसे लगाऊं? 2 छोटे से वाक्य कहे, दिख रहा है वो मैं नहीं, देख रहा है वो मैं। जो दिख रहा वो मैं नहीं, देख रहा वो मैं हूं। बार 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 इसका ही अनुचिंतन करो, इसका ही विचार करो। क्या दिख रहा है? चलो दूर से शुरुआत करो। क्या दिख रहा है? ये रंगीनियां, ये राग रंग, कह रहे ये तुम नहीं, ये सब जड़ है। ये तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, ये भी जड़ है। ये तुम्हारा रुतबा, ये तुम्हारा प्रभाव, ये भी विनाशिक है। कर्म के संयोग से आज है, कल रहे न रहे। ये तुम्हारे परिजन, ये तुम्हारे सगे, ये तुम्हारे संबंधी, ये भी जिन्हें तुम सगे और संबंधी मान रहे हो, वो तुम नहीं, केवल कर्मजन्य संयोग की परिणति है। फिर क्या ये शरीर? ये तो पंचभूत का मेला है। ये तो एक दिन राख में परिवर्तित हो जाना है। लाख कोशिश करने के बाद भी ये टिकने वाला नहीं है।
ये इंद्रियां, ये भी तभी तक जब तक प्राण तत्व है काम करेंगी, फिर निष्क्रिय। ये सब जो भी दिख रहा है वह सब मूर्त है, जड़ है, अचेतन है। इन्हें अपना मानना, इनमें मुग्ध होना निरी अज्ञानता है। जब तक तुम्हारे मन में ये बोध नहीं जगता, बाहरी वस्तुओं का व्यामोह नहीं छूटता, और जब तक व्यामोह नहीं छूटता अंतर्दृष्टि प्रकट नहीं हो सकती। जीवन की सच्चाई को समझने की जरूरत है। जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सब इंद्रजाल है, आकाश नगर है, अभी दिख रहा है, सामने पर्दे पर बड़ा सुनहला नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही क्षण दृश्य बदल जाए, कोई पता नहीं। और एक बात ध्यान रखना, इस संसार के रंगमंच पर जो भी आता है पल पल बदलता है, पल पल बदलता है, हर पल बदलता है। ये सब जड़ है। तो जो दिख रहा है वह मैं नहीं। फिर दिखाना, दिखना, देखना, दिखाना, देखने वाला। हम भी देखते हैं। किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? जो दिखाई पड़ता उसे देखने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति का चित्त प्रायः दृश्य में उलझता है। संत कहते हैं दृश्य को नहीं, दृष्टा को पहचानने की कोशिश करो। ये आंखें देख रही है, आंखें देखने वाली है। आंखों से तुम देख रहे हो कि आंख के भीतर जो परम तत्व है वह देख रहा है। देखो क्या देख रहे हो? जो दृश्य है, जो जड़ है, जो विनाशिक है, उसे ही देख रहे हो और उसमें मुग्ध हो रहे हो। कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी इष्ट तो कभी अनिष्ट, कभी संकल्प तो कभी विकल्प। यही तो द्वंद्व है। जब तक ऐसी बहिर्दृष्टि रहेगी, अपने आप को इस द्वंद्व से मुक्त कर ही नहीं पाओगे। देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बाहर देख रहे हो। जब तक बाहर देखोगे हाल खराब हो, भीतर देखोगे तब जीवन में कुछ सार्थक घटित हो पाएगा। गुरुदेव की ये बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूं, उसी का मैं सृष्टा हूं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं। अंदर ऐसा विश्वास जगे, बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं, मेरा भी नहीं। यह विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, ऐसी दृष्टि जगनी चाहिए। मैं कौन? मैं तो अचेतन, मैं तो चेतन, अरूपी, चिद रूपी हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं, आनंद स्वरूपी हूं।
वह मैं हूं। उसे पहचानो। तो दिखना, जो दिख रहा है वो जड़ है, और जब तक इसको देख रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि भी जड़ है। जो दिखता है उसे ही देखते हो, और देखते ही नहीं दिखाते भी हो। किसको दिखाना चाहते हैं आप? लोग दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? अपनी ताकत, अपनी प्रभुता, अपना वैभव, अपनी सत्ता, अपना साम्राज्य, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, है ना? इसे ही दिखाते हैं। संत कहते किसको अपनी बोल रहे हो? इसमें क्या है तुम्हारी? किसे तुम अपनी प्रभुता मान रहे हो? किसे तुम अपनी सत्ता मान रहे हो? किसे तुम अपना साम्राज्य देख रहे हो? और किसमें तुम अपनी सामर्थ्य को ढूंढ रहे हो? क्या है ये जड़ साम्राज्य तुम्हारा? कब से हो इस पर, और कब तक टिके रहोगे? इस जड़ साम्राज्य का कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भी इस दुनिया से खाली हाथ जाना पड़ा है। जो सच अर्थ में तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीना जा सकता है वो तुम्हारा हो नहीं सकता। और कोई छीने या ना छीने, मौत तो एक दिन सब कुछ छीन ही लेगी। तो ये सत्ता किसकी? ये तो बाहर की सत्ता, उसे मत दिखाओ। अपनी भीतरी सत्ता को देखने की कोशिश करो। ये तो बाहर का साम्राज्य है जिसको संभालने के लिए न जाने कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने बड़े बड़े युद्ध करने पड़ते हैं, उसके बाद भी वो टिके, इसका कोई सुनिश्चय नहीं। अपनी भीतरी सत्ता को पहचानो जो शाश्वत है, जो कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। उस सत्ता को पहचानो। अपने भीतर के साम्राज्य को जानो जिसका एक प्रदेश भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। उसे पहचानो। अपने भीतर की सामर्थ्य को जानो। ये बाहरी सामर्थ्य तो संयोग आश्रित है, कभी अनुकूल होती है, संयोग अनुकूल होते हैं, हमारी सामर्थ्य प्रबल दिखती है, और संयोग प्रतिकूल होते हैं तो अच्छे अच्छे लोग भी पस्त हो जाते हैं। इस दुनिया में अनेक लोग आए जिनने अपने सामर्थ्य की तूती बजाई, पर अंत में उन्हें भी ऐसी स्थिति आई कि आखिरी में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। किसकी सामर्थ्य, किसकी सत्ता, किसका साम्राज्य, किसकी प्रभुता, किसे दिखा रहे हो? कौन सा वैभव है? धन वैभव छूट जाने वाला। तो जो दिखने में मुग्ध होगा वो उन्हें ही देखेगा और उन्हें ही दिखाने की कोशिश करेगा। अभी तक तो यही हुआ है। बाहर देखते आए हो और बाहर ही जो दिख रहा उसे देखे हो और उसे ही दिखाने की कोशिश में अपना जीवन बिताए हो। अब कहते नहीं, जो दिखे उसे मत देखो और उसे दिखाने की कोशिश भी मत करो। जो देखने वाला है उसे देखने की कोशिश करो। देखने वाले को देखो। जो इन आंखों से दिखता नहीं, अंदर की आंख से ही जिसे देखा जा सकता है, अंतर्दृष्टि से ही जिसे पहचाना जा सकता है, उसे देखने की कोशिश करो। है उसका परिचय। देख रहा हूं, देख न पा रही है,
वे आंखें मुझे इन आंखों से तो देख भी नहीं पाओगे। आज तक कोई नहीं देख पाया। हाँ, इन आंखों को बंद कर जब भीतर झांकोगे तो तुम्हें पता चलेगा आखिर तुम कौन हो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि वाकई में मैं हूं कौन। कौन हूं मैं? आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण करने वाले के सामने सबसे पहला प्रश्न आता है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कुछ बच्चे खेल खेल रहे थे और खेल खेल में खेल क्या था? एक दूसरे को छूने का। छुओ, हाँ ठीक, एक दूसरे को छूने का खेल था। एक दूसरे के छूने के क्रम में एक बच्चे को छुआ, उसका हाथ पकड़ा, देखो मैंने छू लिया। बोले मुझे कहाँ छुआ, ये तो हाथ है। दूसरे ने उसके पीठ को छुआ, मैंने छू लिया। बोले ये तो मेरी पीठ है। तीसरे ने पेट को छुआ, बोले ये तो पेट है। एक ने सिर छुआ, ये तो सिर है। एक ने पैर छुआ, ये पैर है। सब आश्चर्यचकित कि ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ, कोई पैर, कोई पीठ, कोई पेट, कोई सिर, कोई ये क्या है? तुम्हें ही तो छू रहे हैं। उस तेजस्वी बच्चे ने बताया कि भाइयों, तुम जिसे छू रहे हो वो तो जल शरीर है। तुमने मुझे छूने की बात की तो मैं तो अस्पर्शी चेतनात्मा हूं, मुझे तुम छू ही नहीं सकते। अस्पृश्य हूं, मुझे कोई छू ही नहीं सकता, मुझे कोई देख ही नहीं सकता। न मुझ में रूप है, न मुझ में रस है, न मुझ में गंध है, न ही मुझ में स्पर्श है। वही बच्चा आगे चल करके विनोबा भावे बना। एक तत्व दृष्टा व्यक्ति के हृदय में जीवन के प्रारंभिक दौर में भी अंतर्दृष्टि, ये आ सकती है, आनी ही चाहिए। जानो मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जो मेरे भीतर है। इस देह के देवालय में जो है वह मैं हूं। उसे समझो, उसे पहचानो। जैसे दूध में घी है, तिल में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, उसी तरह देह में मेरा परमात्मा है, मेरा वो परम तत्व है, वह मैं हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में पहला सवाल, को हम, मैं कौन हूं? को हम, आखिर मैं कौन हूं? तो अंदर से आवाज आती है, सो हम, सो हम, सो हम। कौन? जो भीतर है वह मैं हूं, जो बाहर है वो नहीं। ये नाम और रूप मैं नहीं, मैं तो अनाम और अरूप हूं, वही मेरा स्वरूप है। अरसमरूमगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमशद्धम जानलिंग गहनम जीवमनिडिठ संठानम। मैं अरस हूं, मैं अरूप हूं, मैं अगंध हूं, मैं अवक्तव्य हूं, मैं अशब्द हूं, मैं किसी बाह्य लिंग के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं हूं। मैं तो बस शुद्ध चेतन आत्मा हूं। वो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं।
उस देखने वाले के प्रति दृष्टि रखो। लेकिन विचित्रता है, सबके प्रति दृष्टि है लेकिन खुद के प्रति कोई दृष्टि नहीं है। आज तक का इतिहास यही है, सबके प्रति दृष्टि पर खुद के प्रति नहीं। सब दिया जलता मगर खुद का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं। सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं, मैं क्या करूं। खुद का पता होना चाहिए। स्वरूप बोध जिन्हें हो जाता है वे कभी भ्रमित नहीं होते, और जो स्वरूप बोध से शून्य होते हैं वे कभी स्थिर नहीं रहते। एक अनपढ़ किसान को खेत में अचानक एक दर्पण का टुकड़ा मिल गया। जीवन में पहली बार उसने दर्पण देखा। जैसे उठाया, देखा उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ा। उसने सोचा, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, शायद स्वर्ग से नीचे आए होंगे। चलो वो दर्पण को उठाया और घर में आकर एक अलमारी में बंद कर दिया। रोज सुबह शाम उसे देखता, मन से प्रमुदित होता और खूब खुश होता और जी चाहे बातें भी करता। वापस बंद कर देता। उसकी धर्मपत्नी ने ये देखा, सोचा क्या माजरा है। पूछा क्या देखते हो? बोले कुछ नहीं। निषेध में जिज्ञासा ज्यादा होती। क्या देखते हो? कुछ नहीं। उसके मन में जिज्ञासा हुई, एक दो बार पूछना चाहा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। तो पति के खेत जाने के बाद उसने चोरी से उस अलमारी के ताले को तोड़ा, खोला, अंदर वही कांच था। उसने देखा उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ा। बोला अच्छा, इस उल्टा के चक्कर में पड़ा, ये मामला है। अब क्या, दरवाजे पर आके बैठ गई। दरवाजे पर आकर बैठ गई। पति घर आने का बोले, पहले घर बाद में घुसोगे, पहले उस चुड़ैल को बाहर निकालो। चुड़ैल को बाहर? कौन सी चुड़ैल? बोले वही जिसे तुमने अलमारी में बंद कर रखा है। बोले अलमारी में बंद कर रखा? कौन? बोले वो उस दिन से। बोले वो तो मेरे पिताजी। मुझे बेवकूफ बनाते हो, मैंने देखा उसमें एक चुड़ैल बैठी है। कब से लाए, कहां से लाए? वो यहां घर में नहीं रहेगी, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। बेचारा अलमारी खोला, दोनों ने एक साथ दर्पण देखा, दोनों का एक साथ प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा। तो जैसे ही दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पड़ा तो उसने कहा, अच्छा मुझे क्या पता कि तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था। मुझे क्या पता कि तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था। अब वो क्या कहे? काश उसे पता होता ये प्रतिबिंब है, मैं तो कुछ और हूं, ये प्रतिबिंब मैं नहीं हूं। आज लोग प्रतिबिंबों में ही उलझ रहे हैं, बिंब को भूल रहे हैं। जो भीतर है वह मैं हूं, बस। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये भावना जब प्रगाढ़ होगी तब तुम्हारे भीतर की अंतर्दृष्टि प्रकट होगी और तभी तुम्हारे जीवन का सच्चा रस तुम्हें महसूस होगा। बाकी तो आनी जानी बातें बड़ी बड़ी कर लो, होना कुछ नहीं। एक दिन मैं इसी तरह की बात कर रहा था। एक सज्जन आए जो पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, महाराज आप आत्मा की बातें करते, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। आज तो साइंस का युग है, बटन दबाओ लाइट जल जाती है। आपकी आत्मा कुछ हो तो दिखना चाहिए। हमने कहा, डॉक्टर साहब
आपका तो साइंस है, हमारा सुपर साइंस। आपका साइंस है, हमारा सुपर साइंस है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप इस बात पर कायम हैं कि बटन दबाते ही लाइट जल जाती है? बोले हाँ महाराज, बटन दबाए तो लाइट जल जाएगी। बोले मतलब बटन दबाने से लाइट जल जाती है? बोले हाँ महाराज, बटन दबाने से लाइट जलती है। हमने कहा बल्ब फ्यूज हो तो? अगर बल्ब फ्यूज हो, बटन दबाओगे लाइट जलेगी क्या? नहीं जलेगी। हमने कहा इतना ही नहीं, कदाचित बल्ब भी ठीक हो, तुम्हारे बटन का कनेक्शन कटआउट से है, कटआउट का कनेक्शन मेन स्विच से है, मेन स्विच का कनेक्शन मीटर से है, मीटर का कनेक्शन पोल से है, पोल का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर ग्रिड से है, पावर ग्रिड का कनेक्शन पावर स्टेशन से है। इस बीच कितने खंबे लगे हैं? हाँ? एक भी खंबा उखड़ गया तो क्या बटन दबाने से लाइट जल पाएगी? हाँ? नहीं ना। तो फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि बटन दबाते ही लाइट जलती है? बटन दबाने से लाइट जलती है, सच है, लेकिन तभी जलती है जब कनेक्शन ठीक होता है। कनेक्शन गलत हो तो लाइट कैसे जलेगी? समझ गए ना? तो मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, तुम्हारे साइंस के लिए तो लाइट जलाने को बटन दबानी पड़ती है। हमारा सुपर साइंस है, यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है, बटन दबाने की जरूरत नहीं, लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है, बशर्ते कनेक्शन भर ठीक हो, लाइन ठीक हो। ये साधना और कुछ नहीं है, अपने कनेक्शन को ठीक करना है, कनेक्टिविटी ठीक बना के रखना है, लाइन को ठीक करना है। अभी तुम्हारे सारे खंबे उखड़े हैं, उन्हें दुरुस्त करो, अपना कनेक्शन अपने साथ जोड़ो, भीतर से अपना नाता जोड़ो, तो हम कुछ कर पाएंगे। बाहर बाहर भटकते भटकते हमने अपने जीवन का बहुत काल बिता दिया। काश हम अपने भीतर आने की कोशिश करें और अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरा है क्या। मैं दृष्टा हूँ, जानने देखने वाला हूँ। एगो में शाश्वतो आदा णाण दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब के सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोगतः मेरे पास हैं पर मेरे नहीं हैं। मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? केवल जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। मैं जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ, उसे जानो। देख रहा हूँ, देख न पा रही है वे आंखें मुझे। आंखें तो देख ही नहीं पाएगी क्योंकि आंखों में दुनिया को देखने की शक्ति है, खुद को देखने की क्षमता नहीं है। देख लो कभी कोशिश करके, आंख से सारी दुनिया दिख जाएगी लेकिन आंखें अपनी आंख से कभी देख पाए? कभी नहीं होगा। एक बार कोशिश करके देख लो कि अपनी आंख से अपनी आंख को देखूं। कितना भी प्रयास करोगे अपनी आंख से अपनी आंख देख नहीं सकोगे। बस यही आंख की सीमा है। आंख तो एक इंद्री है, ये चर्म चक्षु है। चर्म की आंखों से मर्म का बोध हो ही नहीं सकता।
भीतर के मर्म को जानना चाहते हो तो मर्म को पहचानने वाली दृष्टि घटाओ। देख रहा हूं, देख न पा रही है वे आंखें मुझे। आंखें देख नहीं सकेगी, अपने आप को देखने की कोशिश, अपने आप में झांकने का प्रयास। प्रतिदिन कुछ पल तो ऐसा करके देखो। दो बस बाहर 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 देखने का प्रयास होता है और बहिर्दृष्टि होती है। राजा जनक के दरबार में कहते हैं एक ब्रह्म ज्ञानी संत का आगमन हुआ। अष्टावक्र थे, ब्रह्मज्ञानी थे। कहते अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। जनक के दरबार में ये बात कही गई कि ये बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्व का उपदेश देंगे। लोगों ने इमेज बना रखी थी कि वो बहुत बड़े महात्मा होंगे, असाधारण प्रतिभा वाले, असाधारण व्यक्तित्व वाले। जब राज दरबार में अष्टावक्र लड़खड़ाते कदमों से पहुंचे तो सबके मुंह से एक साथ हंसी फूट पड़ी। सारे दरबारीगण हंस दिए। उसमें वहां राजा जनक के दरबार के बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी थे। जब सबके सब हंस दिए तो अष्टावक्र ने कहा, सम्राट, मैं यहां अपना उपदेश नहीं दे सकता। पूछा क्यों? वो लौटने लगे। बोले क्यों? बोला मैं तो ब्रह्म ज्ञानियों के बीच ब्रह्म का उपदेश देने की बात सोचकर आया था, पर यहां तो मुझे सबके सब चर्मकार दिख रहे हैं। सबको बड़ा अटपटा लगा। बोले ये तो चमारों की सभा है। राजा जनक की सभा को कोई ऐसा कहे तो आप समझ ही सकते क्या प्रतिक्रिया होगी। बोले ये कैसे? तो उन्होंने कहा, सम्राट, ये जितने आए इन लोगों को पूछो ये हंसे क्यों? ये हंसे क्यों? मेरे इस वक्र शरीर को देख के हंसे ना, तो ये तो मेरे ऊपर की चर्म है। जो चर्म से मेरी पहचान करे, जो चर्म से अनुराग रखे, उसे चर्मकार कह दूं तो क्या गलत कहूं? काश इन्होंने मेरे भीतर के ब्रह्म की तरफ दृष्टि रखी होती तो इनकी ये प्रतिक्रिया नहीं होती। सब के सब बड़े लज्जित और शर्मिंदा हुए कि वाकई में हमसे भारी चूक हुई और अष्टावक्र ने ग्रंथ खोले बिना हम सबका भ्रम तोड़ दिया, हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। किसी ग्रंथ को खोले बिना भी ब्रह्म का ज्ञान, आखिर मैं हूं कौन, ये जानो। आत्मदृष्टि, आत्म भावना, आत्म ध्यान तब होता है आत्मानुभव। तो पहले तो दृष्टि तो हो, वैसे फिर भावना बढ़ाओ। भावना भावनाते बढ़ाते भावना जब तुम्हारी प्रगाढ़ होगी तब तुम उसका ध्यान करने में समर्थ होगे। और जब आत्म ध्यान में डूबोगे, मग्न हो जाओगे, तभी तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव करने का अवसर होगा। उससे पहले नहीं। तो जड़ के व्यामोह से अपने आप को बचाओ। जो दिख रहा है वो जड़, मैं जो देख रहा हूं वो भी जड़, जो दिखा रहा हूं वो भी जड़। बस इन सब के बीच जो देखने वाला है वही चेतन है,
वही शाश्वत है और वही मैं हूं, मुझे केवल उसका सत्कार करना है, उसे मैं पहचानूं। आचार्य महाराज के मुख से एक शेर सुना था, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। खुद से मुलाकात करो, खुद में झांको। अपने घर को देखे बावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। बड़े मन से आप ये पंक्तियां दोहराते हो। देखो, अपने को देखो, निज को निहारो, अंतर में झांको। वह मैं हूं को हम शो हम। नित्य अभ्यास करिए, आत्मा की भावना भाइये। अगर ये हो गया तो आपकी प्रवृत्ति में अपने आप सहजता और सरलता आ जाएगी, जीवन में आमूलचूल बदलाव घटित हो जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप उसकी तरफ दृष्टि देखेंगे तो सब कुछ आएगा। इसलिए अपने को देखने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हम अपने अंदर झांकेंगे, हमारा जीवन धन्य होगा, हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकेंगे। तो हम खुद को झांकें, खुद में देखें। देख रहा हूं, वे आंखें देख रहा हूं, देख न पा रही है वे आंखें मुझे। मैं आंखों को बंद करके अपने भीतर के स्वरूप को देखने की कोशिश करूं। इसी स्वभाव के साथ पार्श्वनाथ भगवान के जाप पूर्वक मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य पार्श्वनाथ भगवान की जाप। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अड़मो आयरी आनम। अभी आप सब महाराज श्री के माध्यम से गुरुदेव का संदेश सुन रहे थे।
महाराज श्री ने निवेदन किया, हम अपने जीवन में सुख दुख में समता कैसे लाएं? ये बड़ा अहम सवाल है। हम लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, व्रत संयम का अनुपालन करते हैं, त्याग तप करते हैं और दान पुण्य आदि की क्रियाएं भी संपन्न करते हैं। लेकिन इन सब का जो मूलभूत प्रयोजन है उस पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। आखिर इन सब चीजों का ध्येय क्या है? इनका मूल प्रयोजन अपने परिणामों की स्थिरता है। हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मूल ही समता है। आचार्य महाराज ने इसका बड़ा अच्छा अनुवाद किया है। मासोपवास करना, तन को तपाना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। अगर हमने अपने अंदर समता को प्रतिष्ठापित नहीं किया तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने अभी तक धर्म के मूलभूत प्रयोजन को आत्मसात नहीं किया। तो प्रयोजन को आत्मसात करे। समता के दो स्तर है। एक समता वो अरिमित्र महल मशान कंचन, कांच निंदन थुतिकरन, अर्घावतारन असी प्रहारन, में सदा समता धरन। ये बड़ी उत्कृष्ट समता है। ये समता योगियों के जीवन में है। मैं आज आपसे उस समता की बात नहीं करता। आपसे मैं आपके स्तर की क्षमता की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज तो परिस्थितियां भी वैसी नहीं है कि कोई आप पर तलवार चलाए। है क्या? नहीं है ना। लेकिन आकुलता को कम करना ही सबसे बड़ी समता है। आकुलता मुक्त जीवन जीना समता है। मनोनुकूल काम ना हो तो आकुलता ना करें, ये एक क्षमता है। अनुकूल परिस्थितियां न होने पर स्थिरता रखें, आकुलता न करें, ये दूसरी क्षमता है। अनुकूल व्यवहार न मिलने पर हम अपनी स्थिरता रखें, ये तीसरी क्षमता है। और अनुकूल संयोग के अभाव में हम स्थिरता रखें, ये चौथी क्षमता है। ये रख सकते हैं कि नहीं? रखा जा सकता है। सबसे पहली बात, मनोनुकूल काम न हो। आए थे, गलाकोटा जा रहे हैं, जाके सीधे महाराज से मिलेंगे और महाराज तो मिले ही नहीं रहे हैं। अब बोलो क्या हो रहा है? कार्यकर्ताओं को कोस रहे, भैया महाराज कब मिलेंगे? आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, कब मिलेंगे? बोलो आकुलता होती है कि नहीं?
तो पहली बात तो ये बताओ, क्या आप महाराज से अपॉइंटमेंट लेकर आए हो? आप तो चले आए, अब महाराज तो अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसी घड़ी में जो आकुलता है वो अशांति और उद्वेग है या नहीं? एक उदाहरण दे रहा हूं। कहीं आप गए, कहीं किसी से मिलने गए, कोई भी काम किया, वो आपके मनोनुकूल नहीं हुआ, आकुलता, ये आकुलता मिट सकती है यदि आपकी सोच सकारात्मक हो तो। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, यहां तक आ गए, थोड़ी देर बाद महाराज मिल जाएंगे। भाई कितनी देर बाद मिलेंगे? आधा घंटा है। चलो ठीक है, आधा घंटा है, जब तक हम भगवान के सामने जाप कर लेते हैं, कुछ पाठ कर लेते हैं। अच्छा है, मुझे अवसर मिल गया, कुछ नहीं है, पटेरिया जी हो आते। ये सोच हो सकती कि नहीं? पर क्या होती है? हाँ, अरे बहुत देर हो रही। मन बड़ा विचित्र है। मन को हमें अच्छा अभ्यास कराना चाहिए। एक सूत्र अपना लीजिए, जब भी मन के विरुद्ध काम होने लगे, मनोनुकूल काम ना हो, तो आकुलता करने की जगह मन को उस व्यवस्था के अनुकूल बना लीजिए। आकुलता मिटेगी, धीरज आएगा, और हो सकता है आप कोई रचनात्मक दिशा पकड़ लो। ये बात ध्यान रखना, बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो हमारे मनोनुकूल होते हैं। सब काम मेरे मन के अनुकूल हो, ये मेरे हाथ में नहीं, क्या मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे हम अपने मन के अनुकूल बना ले, ये सबके हाथ में है। करना क्या है? परसों बोला था ना, मोड बदलना है। इतना ही सा तो काम करना है। ये क्षमता है, इससे जीवन में सहजता और सरसता प्रकट होती है। छोटी छोटी बातों में आप लोग उबल जाते हो। मनोनुकूल नहीं हुआ, उफन गए। और कभी कभी तो बिल्कुल उल्टा होता है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, अब नतीजा क्या निकलता है। पत्नी मायके से आई, फोन किया, 4 बजे ट्रेन उतरनी थी, ट्रेन से उतरनी थी, वहां से 100 किलोमीटर की ड्राइव थी। पति गाड़ी लेके पहुंचा, पत्नी गाड़ी देखी तो एकदम चिढ़ गई। आप छोटी गाड़ी लेकर आए, इतना सारा सामान है, कैसे होगा? 4 बजे पति गाड़ी लेकर आया, 100 किलोमीटर चल के आया, 1.5 घंटे की ड्राइव किया, 2:30 बजे चला है, 4 बजे आया। अब पत्नी ने सीधे कह दिया, आप छोटी गाड़ी लेकर आए हो, इतना सारा सामान, मायके से सामान लाए, थोड़ा रुआब भी होता है, कैसे बनेगा? पति बहुत समझदार था, उसने कहा माफ करना, गाड़ी छोटी है, मैं वापस जा रहा हूं, तुम टैक्सी करके आ जाओ, तुम टैक्सी करके आ जाओ। तुमने ये तो कह दिया कि गाड़ी छोटी लाए, ये क्यों नहीं कहा कि खुद ड्राइव करके आए? 4 बजे अब ड्राइवर कहां से लाए? ड्राइवर मिला नहीं, अब बड़ी गाड़ी पंचर थी, मैं कहां से लाता? क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता है? जब चीजें हमारे मनोनुकूल न हो, उस समय यदि हम सोच को सकारात्मक या समग्रता से सोचना शुरू कर दे तो चीजें बदल जाएगी। जहां
आकुलता और क्षोभ है, वहीं प्रसन्नता और शांति आ जाएगी। आज से तय कर ले, जब भी मेरे मन के विरुद्ध कुछ होगा, मैं सोच को पॉजिटिव बना लूंगा। शासदो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। ये जो परिवर्तन है, बाहर का परिवर्तन है, जिसे मैं अच्छा बोलता हूं वो भी और बुरा बोलता हूं वो भी, अच्छा भी संयोग है और बुरा भी संयोग है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे नहीं है। ये बताओ, किसी दूसरे को कमाई हो तो तुम्हें हर्ष होगा क्या? किसी दूसरे को नुकसान हो तो तुम आंसू बहाओगे क्या? हम क्यों भाई, हमें लेना न देना। तो जो आया है वो भी तुम्हारा नहीं, और जो खोया है वो भी तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारा नहीं उससे हर्षित होना या आंसू बहाना, ये कहां की समझदारी है? इतना ही तो जानना है। ये तत्व ज्ञान अंदर घट जाए तो हर पल समता। पाया वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं। ये दृष्टि जिस मनुष्य के अंतरंग में विकसित हो जाती है, वो बड़ी बड़ी विपदा को भी बहुत सहजता से झेल लेता है। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान से परिवार के सदस्य विचलित हो गए। मेरे पास उसके मित्र ने खबर दिया, बोला महाराज आप संबोध दो, थोड़ा नुकसान हुआ है, आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा, स्थिरता हो जाएगी। उसने मेरे सामने से फोन लगाया, और जब फोन लगाया तो मारवाड़ी में बोला, ये 2008 की बात है जब शेयर बाजार में बड़ा नुकसान हुआ था एक साथ, तब की बात है, उनका उसी से जुड़ा कारोबार। बोला सब तो चाल तो रवा है, मैंने ये सब तो चलता रहता है, व्यापार में क्या है, महाराज से बोलो जो गया वो भी मेरा नहीं और जो बचा है वो भी मेरा नहीं। महाराज को तो बोलो कि हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि स्थिरता बना रहे। और उनने एक शब्द और कहा, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। महाराज ये चलता रहता है, आप संबल दो, बस इतना ही तो अपने अंदर विकसित करना है। यही हमारे जीवन की आर्ट है, ये कला ही सच्चा धर्म है। इसे आत्मसात करो, जिससे अपने जीवन को ढंग से जी सके और जीवन का रस ले सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।